नमस्कार और स्वागत है आपका ज्ञानी ट्रुथ के इस पावन और ज्ञानमयी सफर में। आज हम जिस विषय पर ध्यान करने वाले हैं वह अत्यंत गहरा है, अत्यंत कोमल है और जीवन को बदल देने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उन संकेतों की जो यह बताते हैं कि ईश्वरीय कृपा आपका साथ देना शुरू कर चुकी है। जब आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ आसमान में खोती नहीं बल्कि लौटकर आपके जीवन में घटनाओं के रूप में उतरने लगती हैं, तब समझ जाना ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर रख दिया गया है। धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए, मन को शांति में ले आइए, क्योंकि जो हम आज समझने जा रहे हैं वह बौद्धिक नहीं, आत्मिक अनुभव है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों नहीं सुनते। हमारी परेशानियां, हमारी समस्याएं, हमारी बेबसी, यह सब जैसे किसी अंधेरी सुरंग की तरह लगता है। परंतु उसी अंधेरे में कहीं दूर एक छोटी सी ज्योति होती है, भगवान की, उनकी कृपा की। और कुछ लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह ज्योति तेज होने लगती है। आज हम उसी अनुभव को पहचानना सीखेंगे। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक से आपका मन उन चीजों से हटने लगता है जो पहले आपको बहुत आकर्षित करती थीं? कभी लगा है कि भीड़ के शोर के बावजूद आपके अंदर एक शांत नदी बह रही है? कभी लगा है कि जैसे कोई आपको भीतर से संभाल रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, भले ही आसपास की दुनिया समझ न पाए? यह संयोग नहीं होता, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम जैसे अकेले रह जाते हैं। लोग दूर चले जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते ढह जाते हैं, सब कुछ जैसे खाली खाली लगता है। और यह खालीपन लोग समझते हैं यह टूटना है, पर वास्तव में यह टूटना नहीं होता, यह पुनर्जन्म होता है। ईश्वर कभी भी नए जीवन की इमारत पुराने दरार भरे पत्थरों पर नहीं बनाता, इसीलिए वह पहले आपको खाली करता है। जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उन्हें आपके जीवन से हटाता है। जो आदतें आपको गिरा रही हैं, उनसे मुक्ति दिलाता है। जो डर आपको रोक रहा है, उससे मिटाता है। और फिर धीरे धीरे आपका मन बदलने लगता है। आप अब शोर में नहीं, शांति में सुंदरता देखने लगते हैं। आप अब दिखावे से नहीं, सच्चाई से खींचने लगते हैं। आप अब भीड़ में रहने वाले शरीर नहीं बल्कि ध्यान में जन्मा हुआ आत्मा बनने लगते हैं। जब ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करता है तो वह पहले आपकी आंतरिक आवाज को जगाता है। आप अचानक से महसूस करेंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपके भीतर एक सजगता पैदा हो रही है। आप अपनी गलतियों को पहचानने लगते हैं, आप अपने स्वभाव को सुधारने लगते हैं। आप अब न्याय नहीं करते, आप समझते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बस परिस्थितियां उसे वैसा बना देती हैं। और यह समझ, यह करुणा, यह वह संकेत है जो बताता है कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है। धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ घटनाएं होने लगेंगी, बेहद छोटी लेकिन गहरी। आपके मन में कोई सवाल उठेगा और उसका उत्तर जैसे स्वयं मिल जाएगा। आप कोई निर्णय लेने की सोचेंगे और रास्ता जैसे स्वयं बनकर सामने आ जाएगा। आप किसी भारी समस्या में होंगे और अचानक से किसी व्यक्ति, किसी शब्द, किसी घटना से समाधान मिल जाएगा, बस ऐसे ही, बिना कोशिश के। इसको लोग भाग्य कहते हैं, पर जो समझ जाते हैं वे इसे कृपा कहते हैं। जब ईश्वर आपकी जिंदगी में सक्रिय होता है तो आपकी इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं। आप अब हर चीज सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, आप दूसरों को भी शामिल करने लगते हैं। आपके मन में प्रेम बढ़ता है, नाराजगी और शिकायत कम होने लगती है। और तब आप जो मांगते हैं वह मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे, अब आप समर्पण कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा उन हृदयों को थामता है जो टूटने के बाद भी प्रेम में बने रहते हैं। वह उन हाथों को थामता है जो खाली होने के बावजूद देने की क्षमता रखते हैं। वह उस आत्मा को उठाता है जो हारने के बाद भी प्रकाश की ओर बढ़ने की क्षमता रखती है। आपको कभी लगे कि सब कुछ खो गया है, याद रखना, वहीं से कृपा शुरू होती है। क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है तो ईश्वर उसके स्थान पर चलना शुरू करता है। धीमे से एक और गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि आप कभी अकेले नहीं थे, आज भी नहीं हैं। अभी इस क्षण कोई आपको देख रहा है, सुन रहा है और मार्गदर्शन कर रहा है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास। जो मांगोगे मिलेगा, जो खोया है वह वापस मिलेगा, जो अधूरा है वह पूरा होगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब मनुष्य अपने ही भीतर खो जाता है। वह हंसता है, मुस्कुराता है, चलता है, बोलता है,
पर भीतर एक खालीपन होता है, एक सूनी सी आवाज, एक ऐसा मौन जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। मानो आत्मा पुकार रही हो, मानो कोई भीतर से कह रहा हो कि जीवन में कुछ ऐसा है जिसे अब समझने की आवश्यकता है। यह वह अवस्था है जब ईश्वर मनुष्य को अंदर की यात्रा पर ले जाता है। यह यात्रा बाहर की नहीं होती, न मंदिर तक, न पहाड़ों तक, न जंगलों तक। यह यात्रा होती है स्वयं तक। जीवन भर हम दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके स्वभाव, उनके कर्म, उनके शब्द, और हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा अस्तित्व, सबसे गहरा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही छिपा है। जब ईश्वर आप पर कृपा करना शुरू करता है तो वह सबसे पहले आपके अंदर की आवाज को तेज कर देता है। अब आप वही नहीं रहते जो कभी थे। आपके विचार बदलने लगते हैं, आपके शब्दों का भार बढ़ने लगता है, आपका मौन भी अर्थ से भर जाता है। अब आप हर चीज को पहले की तरह नहीं देखते, आप चीजों के पीछे की वजह देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति, हर घटना, हर दुख, हर खुशी कुछ सिखाने के लिए आई थी, कुछ पूरा करने के लिए आई थी, कुछ जगाने के लिए आई थी। और उस समझ के साथ मन में एक नया शांति का दीपक जलने लगता है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उठती है। जैसे किसी गहरी नदी के तल से एक प्रकाश धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। धीरे धीरे आप पाते हो कि अब आपको समझाने की जरूरत नहीं रही। पहले आप चाहते थे कि लोग आपको समझें, आपको स्वीकार करें, आपको सम्मान दें, पर अब आपके लिए यह सब गौण हो जाता है, क्योंकि अब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, आपका मूल्य क्या है और आपकी आत्मा किस दिशा में जा रही है। आप अब छोटे झगड़ों में नहीं उलझते, आप अब सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते। आपका हृदय समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कोमल हो जाता है, और यही है वह बिंदु जहां आत्मा ईश्वर के स्पर्श को अनुभव करना शुरू करती है। लोग पूछेंगे, तुम बदल क्यों रहे हो? तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? तुम अब शांत क्यों हो? मुस्कुराकर बस इतना कहना, अब मैं सुनने लगा हूं उन आवाजों को जो भीतर से आती हैं। जब ईश्वर आप पर कृपा करता है तो वह आपको बाहरी शोर से दूर ले जाता है और अंतर की सच्चाई से मिलवाता है। आप देखोगे कि अब आपको अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि अब अकेले में भी आप पूर्ण होते हो। अब आपके भीतर एक मित्र है, एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक, एक साक्षी, वही ईश्वर जिसके बारे में सारी उम्र सुना था, पर अब आप उसे महसूस करने लगे हो। अब कोई बड़ी घटना होने की आवश्यकता नहीं, अब कोई चमत्कार होने की आवश्यकता नहीं, अब कोई आवाज आसमान से आने की आवश्यकता नहीं। चमत्कार तो पहले ही हो चुका है, आप जाग गए हो। अब मनुष्य दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि हर आत्मा अपना मार्ग चुनती है, हर व्यक्ति अपना समय लेकर सीखता है और हर पीड़ा का अपना महत्व होता है। अब आपके भीतर करुणा आती है, ममता आती है, क्षमा आती है, और यह क्षमा कोई मजबूरी नहीं होती, यह दया नहीं होती, यह अहंकार नहीं होता, यह वह समझ होती है जो तब आती है जब आत्मा अपने घावों को प्रकाश में बदल देती है। जीवन का हर अध्याय आवश्यक था, हर टूटना आवश्यक था, हर बिछड़ना आवश्यक था, हर पाक, हर चोट, हर संघर्ष, सब आवश्यक था, क्योंकि हर एक घटना आपको उस जगह ला रही थी जहां आप आज खड़े हो, जहां आप अपने भीतर को सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, जान रहे हो कि वास्तव में आप कौन हो। और यह पहचान, यह जागरण, यह एहसास ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वह अब खो नहीं सकता, वह अब गिर नहीं सकता, वह अब अकेला नहीं पड़ सकता, क्योंकि अब वह जान चुका है ईश्वर बाहर नहीं, उसके भीतर है। कभी जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ खोया हुआ महसूस करते हैं। बाहर दुनिया चल रही होती है, लोग हंस रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन भीतर मन जैसे कहीं रुका हुआ होता है, शांत पर अधूरा, जिसे बाहर से देखने वाला समझ नहीं सकता, पर स्वयं का हृदय उस मौन को पहचानता है। वही मौन ईश्वर की शुरुआत है। जब आत्मा बोलना बंद कर देती है तो वह सुनना शुरू करती है, और जब वह सुनना शुरू करती है तो वह सुनती है वह आवाज जिसे संसार नहीं सुन सकता। वही अंदर की कोमल, सूक्ष्म, नीरव आवाज जो कहती है अब समय आ गया है, और तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आप देखेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं,
जो कभी बहुत महत्वपूर्ण लगता था वह अब साधारण लगता है। जो कभी आपको अपनी जीत लगता था वह अब बस एक अनुभव लगता है। जो कभी चोट देता था वह अब बस सीख बन जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे, बहुत सहज, बहुत कोमलता से आता है। जैसे सूर्योदय आपको दिखाई नहीं देता कि कब अंधेरा मिटा, बस एक समय आता है और उजाला हो जाता है। यही कृपा का तीसरा चरण है। जब आत्मा अब संघर्ष नहीं करती, वह प्रवाह में बहना सीख जाती है। अब आप चीजों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। जो जाना है वह जाएगा, जो रुकना है वह रुकेगा, जो आपका है वह आपको ढूंढ कर आएगा, और जो नहीं है वह चाहे कितना भी पास हो टिक नहीं सकेगा। आप समझ जाते हैं कि जीवन नियंत्रण का नहीं, समर्पण का खेल है। अब आपके भीतर एक सहज स्वीकार जन्म लेता है। आप अब प्रश्न पूछने नहीं जाते कि क्यों, आप अब बस इतना कहते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें। और इस छोटे से वाक्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन छिपा है। समर्पण कोई हार नहीं है। समर्पण वह बिंदु है जहां मनुष्य अपने छोटे अहंकार को छोड़कर दिव्य के हाथ में स्वयं को सौंप देता है। और जब आप स्वयं को ईश्वर के हाथ सौंप देते हैं, तब रास्ता मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि अब आप खुद नहीं चल रहे, आपको चलाया जा रहा है। आप देखेंगे कि अब आपके भीतर सहनशीलता बढ़ गई है। आप बिना बोले समझने लगते हैं, आप बिना शिकायत स्वीकार करने लगते हैं, आप बिना मांगे पाने लगते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो आपका है वह आपको मिलेगा ही, और जो आपका नहीं है वह आपको कभी शांति नहीं देगा। अब आपके भीतर एक बहुत गहरा मौन उभरता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह मौन भरा होता है ज्ञान से, अनुभव से, धैर्य से, करुणा से और ईश्वर की उपस्थिति से। जब यह मौन भीतर उतरता है तो शब्द कम हो जाते हैं और समझ बढ़ जाती है। अब आप शक नहीं करते, आप भरोसा करते हैं। आप डरते नहीं, आप स्वीकार करते हैं। और यह भरोसा, यह स्वीकृति, यहीं से जीवन बदलता है। अब आप बाहर की दुनिया को नहीं सुधारते, आप भीतर की दुनिया को संभालते हैं। और जब भीतर की दुनिया शांत हो जाती है तो बाहर की दुनिया स्वयं सुधरने लगती है। ईश्वर की कृपा का यह चरण अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह दिखाई नहीं देता, यह महसूस होता है। कभी अचानक आप महसूस करेंगे कि अब दर्द भी सुंदर लगने लगा है, कभी टूटना भी अनमोल लगने लगा है, कभी बिछड़ना भी प्रेम जैसा लगता है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं हर घटना आपको आपकी आत्मा के घर ले जाने के लिए थी। अब आप समझते हैं कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था, न कोई इंसान, न कोई घटना, न कोई गलती। सब कुछ सही था, सब कुछ आवश्यक था, सब कुछ उपहार था। और यह समझ मनुष्य को मुक्त कर देती है। अब आप अपने भीतर लौट रहे हैं, अब आप अपने सत्य के निकट आ रहे हैं। अब आप वही हो रहे हैं जो आप जन्म से थे, निर्मल, निर्दोष, प्रकाशमयी। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो उसे खोज नहीं करनी पड़ती, वह बस हो जाती है। और जहां केवल होना है वहीं ईश्वर है। जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य समझ जाता है कि उसने जितना देखा है वह बस शुरुआत थी। जो जाना है, जो समझना है, जो पाना है, वह अभी शेष है। मनुष्य सोचता है कि वह दुनिया में जीने आया है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वह दुनिया में समझने आया है। समझने की प्रेम क्या है, त्याग क्या है, धैर्य क्या है, आत्मा क्या है और ईश्वर क्या है। समय बीतते बीतते मनुष्य बहुत कुछ इकट्ठा करता है, सपने, इच्छाएं, संबंध, उम्मीदें। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ी संपत्ति शांति है। जब यह एहसास होता है तभी जीवन का असली अध्याय खुलता है। अब मनुष्य छोटी बातों में नहीं उलझता, अब वह प्रतिक्रिया नहीं देता, अब वह अपने मन को समझता है, वह उसे सुनता है, नियंत्रित नहीं करता, बस जानता है। और यही जानना अंतर्दृष्टि है। अब आप देखेंगे कि जो पहले दुख देता था वही अब आपको गहराई देता है, जो पहले चोट देता था वही अब आपको कोमल बना देता है, जो पहले आपको तोड़ता था वही अब आपको जोड़ने लगता है, क्योंकि आप बदल गए हैं। आप अब बाहरी व्यक्ति नहीं, आप अब भीतर को देखने वाले बन गए हैं। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो वह संसार की हर घटना में अर्थ खोजने लगती है, और धीरे धीरे हर दर्द, हर बिछड़ाव, हर असफलता आपके लिए एक उपहार बन जाती है, क्योंकि उन्होंने आपको भीतर तक ले जाकर आपको आपसे मिलाया। और जो स्वयं से मिल लेता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है।
ईश्वर किसी मंदिर की दीवारों में कैद नहीं है, वह किसी मूर्ति में बंद नहीं है, न किसी आकाश में बैठा है। वह वहीं है जहां आप स्वयं को शांत करते हैं, आपके हृदय के सबसे कोमल स्थान में, वहीं जहां कोई विचार नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं, कोई शोर नहीं, बस मौन होता है। वही मौन ईश्वर है। जब यह मौन भीतर उतरता है तब मनुष्य निर्णय नहीं करता, मनुष्य बहता है। वह प्रवाह को अपनाता है, वह समय को अपना शिक्षक बना लेता है। समय उससे कहता है कुछ भी स्थायी नहीं है, न दर्द, न खुशी, न मिलना, न बिछड़ना, सब कुछ बदल रहा है। और जो बदलने को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। आप अब समझ रहे हैं कि जीवन का असली सौंदर्य भागने में नहीं, समझने में है। जो समझ लेता है वह शांत हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उसके शब्दों में भार होता है, उसके मौन में उत्तर होते हैं। वह अब जगत का हिस्सा होकर भी जगत से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि अब उसे पता है बाहर की दुनिया अस्थायी है, भीतर की दुनिया ही वास्तविक है। और इसी समझ में ईश्वर की कृपा का पूर्ण फल है। जो मांगोगे मिलेगा। पर अब मांग बदल गई है। अब आप वस्तुएं नहीं मांगते, अब आप शांति मांगते हैं। और जहां शांति है वहीं ईश्वर है। कभी मन बहुत थक जाता है, बोलते बोलते, समझाते समझाते, उम्मीद करते करते थक जाता है। और जब मन थक जाता है तो आत्मा धीरे से हमें भीतर बुलाती है, वही भीतर की जगह जहां कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस शांत, बहुत शांत। एक ऐसी शांति जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती, वह केवल भीतर ही मिलती है। जब मनुष्य उस शांति को महसूस करना शुरू करता है तो उसका चलना बदल जाता है, उसकी आंखों का देखना बदल जाता है, उसका सांस लेना बदल जाता है। वह अब जीवन को उसी तरह नहीं देखता जैसे पहले देखता था। वह जान जाता है कि जीवन सिर्फ घटनाओं का नाम नहीं है, यह एक यात्रा है, बाहर से भीतर, फिर भीतर से और भीतर, और फिर अंत में आत्मा तक। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि हर संघर्ष, हर टूटना, हर खोना व्यर्थ नहीं था। हर एक बात ने उसे आगे बढ़ाया, हर दर्द ने उसे नरम किया, हर बिछड़ाव ने उसे अपनी सच्चाई की ओर लौटाया। और जब यह समझ दिल में उतर जाती है तो जीवन के प्रति शिकायत खत्म होने लगती है। मन कहना बंद कर देता है। क्यों? मन कहना शुरू करता है, ठीक है। वही ठीक है समर्पण की शुरुआत है, वही ठीक है ईश्वर का स्पर्श है। जब मनुष्य समर्पण करना सीखता है तो उसे चलने में थकान नहीं रहती, क्योंकि अब वह अकेले नहीं चल रहा होता, अब उसे चलाया जा रहा होता है। दुनिया सोचे कि वह अकेला है, लेकिन वह जानता है कि कोई भीतर बैठा है जो उसे हर कदम पर संभाल रहा है। वह भीतर का मित्र, वह भीतर का प्रकाश, वह भीतर की शांति, वही ईश्वर है। लोग ईश्वर को आसमान में ढूंढते हैं, कुछ मंदिर में, कुछ शब्दों में, कुछ किताबों में, पर ईश्वर सबसे पहले वहीं मिलता है जहां मनुष्य अपने हृदय को धीमा कर लेता है। जब मन धीरे होता है तो विचार शांत होते हैं, जब विचार शांत होते हैं तो आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज कभी कठोर नहीं होती, वह हमेशा कोमल होती है। वह कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। और जब आत्मा यह कहना शुरू कर दे तो जीवन का बोझ आधा हो जाता है। फिर मनुष्य भागता नहीं, वह रुकता है, वह सुनता है, वह महसूस करता है, और उस महसूस करने में ही शांति उतरती है। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक बड़ी जगह खुलती हुई महसूस करेंगे, एक विशालता जहां कोई सीमा नहीं, जहां कोई बंधन नहीं। वही आत्मा है, वही आप हैं, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी बोझ के, बस प्रकाश, बस शांति, बस अस्तित्व। जब यह समझ दिल में बैठ जाती है तो बाहर की दुनिया बदल जाती है। नहीं इसीलिए कि दुनिया बदली, बल्कि इसलिए कि देखने वाला बदल गया। अब वही बातें चोट नहीं देती क्योंकि समझ आ गई है, अब वही बातें परेशान नहीं करती क्योंकि स्वीकार आ गया है, अब वही राह कठिन नहीं लगती क्योंकि साथी मिल गया है। अब जीवन बोझ नहीं, एक पूजा बन जाता है। हर सांस एक प्रार्थना, हर कदम एक ध्यान, हर दिन एक प्रसाद। आप पाएंगे कि भीतर की इस शांति को कोई छीन नहीं सकता, कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई घटना इसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि यह बाहर से नहीं मिली, यह भीतर से उत्पन्न हुई है। और जो भीतर से मिलता है वह सदा रहता है,
धीमे धीमे, बिना प्रयास, बिना संघर्ष, आपका हृदय हल्का होने लगेगा। और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आप कितने दूर आ चुके हैं। आप वही नहीं हैं जो कभी थे। आप गहरे हो गए हैं, आप शांत हो गए हैं, आप प्रेम में हो गए हैं, और यही ईश्वर की पूर्ण उपस्थिति है। जब इंसान जीवन में संघर्षों से घिर जाता है, तब उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया तो बस वही करती है जो उसे करना है। समय अपना प्रवाह चलता है और मनुष्य अपने अनुभवों से गुजरता है। मगर इन अनुभवों के बीच एक क्षण ऐसा भी आता है जब आत्मा थक चुकी होती है। वह शांति चाहती है, वह सुकून चाहती है, वह चाहती है कोई उसके भीतर के दर्द को समझे, बिना कहे, बिना सुनाए। और उस समय ईश्वर की कृपा धीरे धीरे मन के अंदर उतरना शुरू होती है, एक हल्की सी रोशनी जैसे, जो अंधकार के भीतर जल उठती है। आप महसूस करते हैं कि कोई है, कोई हमेशा से था, जो हर कदम पर आपके साथ चल रहा था। आपके जीवन में आए दुख, आपके जीवन में आए धोखे, आपके जीवन में आए बिछोह, यह सब किसी दंड के रूप में नहीं थे। यह सब आपके हृदय को कोमल बनाने के लिए थे। ये आपको यह समझाने के लिए थे कि कठोरता में जीवन नहीं है, जीवन है कोमलता में, प्रेम में, समर्पण में। और जब मन टूटता है, तभी वह झुकना सीखता है, और जब वह झुकता है, तभी ईश्वर अपने निकट आते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि मैंने इतना सहा, फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हुई। लेकिन आप यह नहीं समझे कि ईश्वर प्रार्थनाओं को शब्दों से नहीं, भावों से सुनते हैं। जब आप टूटा हुआ दिल लेकर उनके सामने खड़े होते हैं, तब आप सबसे सच्चे होते हैं। आपका दर्द ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है, आपकी असहायता ही आपका सबसे पवित्र समर्पण है। और जब यह समर्पण जागता है, तब जीवन के रास्ते बदलने लगते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां आपकी ओर मुड़ने लगती हैं। लोग जो कभी आपको नहीं समझते थे, आपसे बात करने लगते हैं। काम जो कठिन लगता था, सरल होने लगता है। आपके भीतर एक शांति बसने लगती है, जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आपको अचानक महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर की कृपा जब हृदय को स्पर्श करती है, तो आवाज नहीं होती, बस एक गहरा सन्नाटा होता है। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सब उत्तर मिल जाते हैं। आपको समझ आता है कि आपने जीवन में जो कुछ खोया, वह आपको खाली करने के लिए था, ताकि ईश्वर अब आपको भर सके। धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगती है। पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। विचार स्थिर होने लगते हैं। अब आप दुनिया को पहले की तरह नहीं देखते। अब आप किसी से लड़ते नहीं, आप किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ देखते हैं, महसूस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समय आपको परिपक्व बना देता है, दर्द आपको गहरा बना देता है, तन्हाई आपको ईश्वर के करीब ले जाती है, और अंत में आप महसूस करते हैं कि सुख तो बाहर था ही नहीं, वह तो हमेशा भीतर था, बस उसे देखने वाली दृष्टि नहीं थी। अब आपके जीवन में जो भी आएगा, वह आपके भीतर की शांति से होकर गुजरेगा। आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, आप बाहरी शोर को अपने भीतर नहीं उतरने देंगे। आप वही ग्रहण करेंगे जो आपकी आत्मा के लिए शुद्ध है। एक नई यात्रा शुरू होती है, जिसमें आप भटकते नहीं, जिसमें आप गिरते नहीं, जिसमें आपको सहारा नहीं चाहिए होता, क्योंकि अब ईश्वर आपके भीतर जाग चुके होते हैं। और जब ईश्वर भीतर जाग जाए, तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता, सिर्फ एक सुकून, एक मौन, एक गहरी प्रकाशमयी अनुभूति कि आप वही हैं जिससे आप इतने समय से दूर थे, अपने आप से।